आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंट एसिड सॉल्यूशंस दे रखे हैं, 50 ml ऑफ HCl, 100 ml ऑफ HNO3 एंड x ml ऑफ H2SO4। ओके, तो जब हम इन तीनों एसिड्स को मिलाते हैं तो एक नया सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ओके, तो ये जो हमारा नया सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन 1, और इसको फिर हम इसमें वाटर ऐड करा के इसकी वॉल्यूम हम फॉर्म करते हैं 1 लीटर। ओके, और अपने पास एक पहले से ही सेकेंड सॉल्यूशन है Al2 CO3 होल ट्वाइस 1/3 मोलैरिटी। तो ये हमारे पास सेकेंड सॉल्यूशन है। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन से हम 100 ml वॉल्यूम लेंगे और सेकेंड सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम 10 ml लेंगे। तो इनको जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो H+ आएगा वो सेकेंड सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होगा यहाँ पे। ओके, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन से जितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो सेकंड सॉल्यूशंस के चार्ज को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों सॉल्यूशंस के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस से जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ओके, तो बेसिकली हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स इक्वलाइज करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वलाइज करेंगे दोनों सॉल्यूशंस के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होगा, number of equivalents for first solutions, number of equivalents for first solution, ये हो जाएगा हमारे पास है हमारा 50 ml हमने वॉल्यूम है और उसकी मोलैरिटी है 1, प्लस सेकेंड सॉल्यूशन के हमारे 100 ml लिया है हमने और उसकी मोलैरिटी है 0.5, और जो थर्ड सॉल्यूशन था उसका XML उसकी वॉल्यूम है और उसकी मोलैरिटी है 5। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ n फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि हमें H2SO4 से 2H+ आयंस मिलेंगे, तो यहाँ पे हम n फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल कर आते हैं 100 + 10x। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्चुअली बेसिकली ये मिली इक्विवेलेंट्स है क्योंकि हमारी वॉल्यूम ml में दे रखी है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाएगी 100 + 10x डिवाइडेड बाय, अपने पास 1 लीटर है तो 1000 ml। तो ये नॉर्मेलिटी हो गई फर्स्ट सॉल्यूशन की N1। और ओके, तो अब ऐसे ही हम और हमें V1 कितनी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 100 ml हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी जब हमें वॉल्यूम मोलैरिटी दे रखी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी जो कि 1/3 है मल्टीप्लाइड बाय द n फैक्टर। तो n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, n फैक्टर देख लेते हैं पहले। तो n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज देखते हैं किसी एक आयन पे, या तो कैसा आयन पे या फिर n आयन पे। ओके, तो चार्ज देखेंगे हम, चार्ज ऑन कैसा आयन। ओके, तो ये हमारा होता है n फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2O CO3 होल ट्वाइस। तो एल्यूमिनियम पे एक एल्यूमिनियम आयन पे +3 चार्ज होता है, +3, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 2। ओके, और हमें V2 गिवन है 10
ml। तो बस हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वलाइज कर देंगे, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। तो n1 हमारी है 100 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1000 इंटू हमने वॉल्यूम ली है 100 ml, और सेकेंड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वॉल्यूम हमने ली है 10 ml। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे तो x की वॉल्यूम निकल के आएगी 10 ml। ओके, ये हमारा होगा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।